अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा टर्किश मेकअप लुक जो है वो शेयर करने वाली हूँ और इस हिजाब का ट्यूटोरियल जो है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो अभी जो है वो सबसे पहले मैं ग्लो विद माहा का लिप्स एंड चीक टिंट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है ग्लो विद माहा के नाम से, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रश के साथ इसको बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंड आउट कर देंगे। जहाँ जहाँ मैंने इसको जो है वो अप्लाई किया है नोज़ के ऊपर, अपने चीक्स के ऊपर, आप इसको अपनी फिंगर के साथ, अपने हैंड के साथ भी जो है वो मल्सीफाई कर सकते हो। अभी मैं जो है वो काशीज़ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसके मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 3 और 4। इन दोनों को जो है वो मैंने लिया है और इनको मैंने मिक्स करके एक जो है वो डिफरेंट सा टोन जो है वो बना लिया है। इसके साथ मैं प्रॉपर अपने फेस पर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है अपने फेस को कंसील करने की, वहाँ वहाँ मैं फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो कंटोर पार्ट्स हैं उन पर हम जो है वो कंटोर कलर लगाएंगे। उसके बाद एक एक करके इनको जो है वो ब्लेंड आउट करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का जो है वो ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं अक्सर बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेस जो हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आप इनको एक ही बार परचेज़ कर लो तो काफ़ी टाइम तक जो है वो आपके साथ चलते हैं। और ब्यूटीफाई बाय आमना प्रोडक्ट्स पर अक्सर जो है वो डील्स चलती रहती हैं कि आप ब्रशेस खरीदोगे तो साथ आपको प्राइमर, ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो फ्री मिलेगा, या फिर आपको 24 के गोल्ड सीरम फ्री मिलेगा। तो आप इनका पेज विजिट करते रहा करें, बड़ी अच्छी अच्छी और अमेजिंग डील्स वहाँ पर आपको जो है वो मिलती हैं। तो अभी जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत थी, मैंने पूरे फेस पर जो है वो फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है इस तरह से, नेक पर भी। अब हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं जी कंटोर कलर, पॉपफील का कंटोर कलर है ये। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में है, तो इसको मैं फ्लैट वाले ब्रश की मदद से लूँगी और जहाँ जहाँ पर मैंने जो है वो अपने फेस को डेप्थ देनी है, मतलब मेरे फेस का वो एरिया जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा है, तो हम उसको जो है वो इसके साथ हाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं डॉटेड फॉर्म में जो है वो इसको अप्लाई कर रही हूँ और देन हम इसको जब ब्लेंड आउट करेंगे तो बड़ा मज़े का लुक जो है वो आ जाता है। अगर आप प्रोफेशनल हो देन आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो फिर आप इस तरह से मत लगाइएगा, आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चिन पर हमें ज़रूरत है क्योंकि डबल चिन है, तो इसको भी हमें जो है वो कंटोर करना पड़ेगा। अभी आप ब्रश ले लो, ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर ले लो या स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे। पहले अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे, उसके बाद आप जो है वो अपने कंटोर कलर को जो आपने लगाया हुआ है उसको आप अपने स्पंज के साथ ब्लेंड करोगे। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो कंसीलर वाला ब्रश है वो आपके कंटोर वाले कलर के साथ टच ना हो पाए, वरना आपका कंटोर कलर और फाउंडेशन दोनों जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैं जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का अपने कंटोर कलर को ब्लेंड करने के लिए, और देन मैं उसको बाद में नीट भी कर रही हूँ साथ साथ, ताकि जो है वो हमारा कंटोर कलर इसमें मिक्स ना हो। और बनाना पाउडर मैंने यूज़ किया है ब्यूटीफाई बाय आमना का पूरे फेस पर बेस को फिक्स करने के लिए। उसके बाद मैं कंटोर कलर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का, जिसका मेरे पास नंबर जो है वो आई थिंक सो 2 है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैंने साथ जो है वो कट ब्रश लिया है काशीज़ का। काशीज़ के ब्रश भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आपका दिल है कि आप ब्रशेज़ किट परचेज़ करना चाहते हो, एक ही बार परचेज़ करनी है, तो आप काशीज़ की किट जो है वो ले लो। एक तो ये है कि 6000 ऑलमोस्ट इसकी जो है वो प्राइस है, और इतने सारे इसके अंदर ब्रशेज़ हैं, मतलब छोटे से छोटा ब्रश इसके अंदर मौजूद है। टेक्निकी मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। चिक्स की कंटोरिंग मैंने बहुत अच्छे से कर ली है, अपने चिन की कंटोरिंग भी मैंने बहुत अच्छे से कर ली है, नोज़ की कंटोरिंग भी बहुत अच्छे से कर ली है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ जी काशीज़ का, मेरे पास ब्लश पैलेट है जिसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके साथ मैं प्रॉपर अपने फेस पर जो है वो एप्पल फॉर्म में ब्लशन अप्लाई करूँगी। इस ब्लश पैलेट की एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो है वो हाइलाइटर ऐड है, मतलब अगर आपको हाइलाइटर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आप जस्ट इसी को यूज़ करोगे तो हाइलाइटर वाला इफेक्ट जो है वो आपको मिलेगा, जो कि नेचुरल भी लगता है और ज़्यादा ओवर भी नहीं लगता। अब जी अपने आईब्रोज को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जी ये वाला आईब्रो पैलेट। ठीक है, ये मुझे जो है वो भिजवाया था ज़ारास कलेक्शन ऑफिशियल ने। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है जहाँ से आप विजिट कर सकते हो उनके पेज को। अगर नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, मैंने वहाँ पे इनके पेज का लिंक मेंशन कर दिया, जहाँ से आप जाके ऑर्डर करके इस पैलेट को या कोई भी आपको सैलून का सामान चाहिए आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स इनके पास और रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इनका पेज ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलेंगी। लास्ट में जिस पुली के साथ अपनी आईब्रोज को बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आईब्रोज जो है वो शार्प बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इससे आप बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, मतलब आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े मेच्योर लगते हो। अभी सबसे पहले अपने आईलिड को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जी फोकल्योर का, मेरे पास एक आई शेडो कलर है, वेलवेट कलर है, जिसका नंबर है E25। इसको मैं अपने फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से अपने आईलिड पर जो है वो अप्लाई करूँगी। इसकी खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करना पड़ता, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही बहुत अच्छा सा कलर जो है वो अप्लाई हो जाता है। अभी कॉर्नर्स को जो है वो नीट करने के लिए, क्योंकि मैंने कंटोरिंग नहीं की थी, तो क्रिस्टीन का कंटोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ प्रॉपर अपनी आई को कंटोरिंग करने के लिए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कंटोरिंग करो, आप आईलिड पे कलर लगाने के बाद भी कंटोरिंग कर सकते हो। आईज को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गैब्रिनी का हाईलाइटर, जिसका नंबर है हमारे पास B। इसमें से मैंने कल
कलर लिया और इसके साथ मैं अपने इनर कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि इनर कॉर्नर पर हाईलाइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको डायरेक्ट फिंगर की मदद से भी लगा सकते हो। सेम हाईलाइटर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हाईलाइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी मैंने जो है वो कंटोर किट ली है 3 नंबर वाली क्रिस्टीन की, और इसमें से मैंने डार्क वाला ब्राउन कलर लिया है। अपने लोअर लैश लाइन के साथ साथ मैं इसको जो है वो अप्लाई करूंगी, लेकिन ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना लाइन बहुत ज़्यादा शार्प बनेगी और वो अच्छी नहीं लगती। अपनी वाटर लाइन को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जी काशीज़ का मेरे पास जेल आईलाइनर है, जिसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं भी जो है वो क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ, ये नेचुरल लगता है। तो अभी अपनी लैशेज़ को मस्कारा लगाने के लिए मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जी गब्रिनी का सिलिकॉन बेस मस्कारा है, जो कि आपके लैशेज़ को अच्छा खासा वॉल्यूम देता है। अगर आप डबल ट्रिपल कोट करते हो तो आपकी लैशेज़ पर फेक लैशेज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं यूज़ कर रही हूँ जी क्रिस्टीन का केक आईलाइनर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपने लाइनर लगाना होता है, सबसे पहले आपने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, बारीक या मोटी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद कॉर्नर से एक लाइन जो है वो खींचेंगे अपनी आईब्रो के कॉर्नर वाले साइड पर। उसके बाद लाइनर के कॉर्नर से लाइन खींचेंगे, और आपकी जो लाइनर की लाइन आपने कॉर्नर से ड्रॉ की थी इसके साथ आपने इसको मिला देना, और देन आप इसको सेंटर से फिलअप कर दोगे। और जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने आप देखोगे कितना खूबसूरत जो है वो ये लाइनर लग रहा है। और ये बाकी लाइनर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें मेरा जो इनर कॉर्नर है वो बिल्कुल बारीक सी लाइन है, और आगे जाते जाते ये जो है वो थिक हो गया है। लैशेज़ लगाने के बाद आप देखोगे आईज जो है वो कितनी खूबसूरत और कैटी लग रही हैं। तो अभी मैंने जो है वो गैब्रिनी की पिंक लिपस्टिक है ये, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉपर इसके साथ जो है वो शेप बनाएंगे। लिप ब्रश जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब इसके ब्रेसेस जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि जितनी बार आप इसको वॉश करते हो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने इसको अभी न्यू परचेज़ किया है। तो लिप्स की प्रॉपर शेप जो है वो ड्रॉ करने के बाद लास्ट पर मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ का हाईलाइटर, और इसको मैं अपने चीक्स पर, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, अपने फोरहेड पर, अपने अपर लिप्स पर, अपने चिन पर। मतलब आपको पता है कि मुझे हाईलाइटर जो है वो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ हाईलाइटर, मैं मिस नहीं करती। बाकी सब कुछ चाहे मैं भूल जाऊँ, लेकिन हाईलाइटर मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो प्रॉपर हाइलाइटर लगाने के बाद जी आप देख सकते हो कि हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। इस लुक की बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि ये लुक जो है वो हमारे साथ लाजमी शेयर करें, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब आप लोगों ने अपनी राय देनी है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लुक जो है वो कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मज़ा भी आया इस लुक को क्रिएट करने में। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और एक मज़े का कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।